अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद की आवाम के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, ऑल इंडिया थिंक टैंक एसोसिएशन के सदर जनाब शमशाद कादरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में तफसील बताए कि कौन सी स्कीम का कैसा फ़ायदा उठाया जाए। आइए सुनते हैं जनाब शमशाद कादरी की ज़ुबानी हमारे नुमाइंदे जफरुद्दीन की एक ख़ास रिपोर्ट के साथ। मैं सैयद शमशाद कादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, आप तमाम से मुखातिब हूँ। आज का हमारा ये मशावरती इजलास मुसलमानों के मसाइल के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने स्कीमात हैं किस तरीके से उन पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस तरीके से उन पर अमलावरी की जाए, और ख़ास तौर से आजकल का जो माहौल चल रहा है, बाज़ ऐसे स्कीमात जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से जो है अनाउंस की गई हैं, उसके बावजूद भी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, शऊरी बेदारी नहीं होने की वजह से किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी ज़िम्मन में हमने ये सोचा कि हर महीने में एक शऊरी बेदारी प्रोग्राम किया जाए, ताकि जो लोग जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितने गवर्नमेंट की स्कीमात चल रही हैं, कितने गवर्नमेंट की स्कीमात से कितना फ़ायदा हो रहा है, किस किस तरीके से जो है उनको जो है उसको अप्लाई करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के ज़िम्मन में हमने ये सोचा कि जो है शऊर बेदारी प्रोग्राम के ज़िम्मन में 11 तारीख संडे को एक हमने बड़ी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया है, जिसमें तमाम स्कीमात के बारे में पूरी हर तरीके से उन आवाम तक मालूमात फराहम की जाएंगी, जिसमें खुसूसी तौर पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कॉलरशिप का मामला है, और ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान लड़कियों को 9th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक बेगम हज़रत महल स्कीम है, जो बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। इसको वाकिफ़ कराने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि आगे बढ़ते हुए तमाम मालूमात जो है पेपर, चाहे उसके लिखित तौर पे हो या चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम पे हो, चाहे टीवी या मीडिया के ज़रिए हो, हमने इस बात का फैसला किया है कि उसको तमाम आवाम तक पहुंचाया जा सके, ताकि हुकूमत की जो स्कीमात जो अनाउंस की जाती हैं उसके ऊपर सही तरीके से अमलवारी करते हुए उसको आगे बढ़ा जाए। इसमें खुसूसी तौर पे बेगम हज़रत महल एक स्कीम है बच्चों के लिए, मुस्लिम ख़वातीन बच्चों के लिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है कि सारे तेलंगाना और आंध्रा में इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए तमाम मालूमात हम जो है 11 तारीख के दिन फराहम करेंगे, ताकि इसमें जो है किसी किस्म का जो है मज़हब ज़ात का फैसला नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम तमाम जो है अक़वाम के लिए है। इस स्कीम को ख़ास तौर से जो है सारे हिंदुस्तान में इसको जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसी के साथ साथ तेलंगाना और आंध्रा की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हुए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ स्कीम को जो है अच्छी यानी मुकम्मल तरीके से जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए हम इस बात का सबूत देना चाहते हैं कि मुल्क और कौम की खिदमत करना है तो हमको आगे बढ़ते हुए इस बात का हमको ख्याल रखना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गवर्नमेंट की स्कीमात उन तक पहुँचे, और तमाम गवर्नमेंट की स्कीमात का जो बजट है एक एक नया पैसा उन पर ख़र्च होते हुए उनका जो फ़ायदा पहुँचे। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में शामिल हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए हम ख़ास तौर से इसके लिए बेहद कोशिश करते हुए इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। उसी के तरीके से बेगम हज़रत महल जो स्कीम है उसको जो है ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों के लिए है, 9th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट क्लास तक उसको जो है हम आगे बढ़ा उसको जो है सैंक्शन कराने की हम कोशिश करेंगे। मैं तमाम आवाम से भी, तमाम स्टूडेंट से, तमाम जो है असातिज़ा से भी इस बात की मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़ते हुए इस बात की कोशिश करें कि तमाम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँचे। बेगम हज़रत महल हो या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी स्कीमात हैं उसका फ़ायदा तमाम जो है स्टूडेंट्स को पहुँचे, तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड तमाम लोगों को इसको फ़ायदा पहुँचना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई बच्चे हों, जो भी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको ये पहुँचना पड़ेगा। और ख़ास तौर से मैं बड़े ही अफसोस के साथ आज ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक इस बात की मजम्मत करती है कि यादव जो मोइनाबाद का जो TRS का लीडर है उसने इतनी दरिंदगी का, इस मधु यादव ने दरिंदगी का जो है मुजाहरा करते हुए एक मासूम मुस्लिम लड़की के साथ जिस तरीके से उसने जो है अपना उस बच्ची का दरिंदगी से उसका कत्ल किया, उसका रेप करते हुए उसको जो है उसकी जान ली है। मैं हुकूमत से ख़ास तौर से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि महमूद अली साहब ने
जो ऐलान किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करते हुए उसको फौरी तौर पर सजा दी जाएगी, मगर ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन इस बात का पुरजोर और सख्त एहतजाज करते इस बात का मुतालबा करती है कि यह बात जो महमूद अली साहब ने कही है वो सिर्फ बातों में ही ना रह जाए, वादों में ही ना रह जाए। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस मधु यादव को जो है फांसी पे लटका जाए, सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस बात की इबरत हो कि फिर ऐसा कोई दरिंदा सिफत इंसान आके जो है किसी मासूम बच्ची को जो इज्जत रेजी ना करे और उसको जो है, और ख़ास तौर से चंद्रशेखर राव साहब, महमूद अली साहब, अंजन कुमार यादव साहब और विजी सन्नार साहब से ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक और उसके तमाम अहदेदार इस बात का पुरजोर मुतालबा करते हैं, सख्त एहतियात करते हुए इस बात का मुतालबा करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से करते हुए जिस तरीके से लेडी डॉक्टर का जो है दरिंदगी से जो है कत्ल किया गया था, उसका रेप किया गया था, उसी तरीके से भी इनको जो है इनकाउंटर करते हुए ऐसे लोगों को इसकी बात की सज़ा दी जाए कि फिर कोई ऐसा दरिंदा सिफत इंसान आगे बढ़ते हुए फिर किसी किस्म की इस मासूम बच्चों की जो इज्जत रेजी ना की जाए, उनका कत्ल ना किया जाए। फिर एक मरतबा महमूद अली साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ जो है इसका जो है फैसला किया जाएगा, ये बातों तक ना हो, वादों तक ना हो, या जो है इसको इलेक्शन अटेंड करने के लिए, क्योंकि आने वाले जो है दिनों में अब जो है मजलिस बल्दिया के इंतखाबात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में मजलिस अपने वोट हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वादों पे करते हुए वोट हासिल करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, तमाम अक़वाम खुश करने के लिए ऐसा ना करें। मैं महमूद अली साहब से बहुत ही सख्त तरीके से इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने बयान दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है कायम करते हुए उस दरिंदा सिफत इंसान को जो सरेआम फांसी दी जाए और इस बात का सबूत दिया जाए कि तेलंगाना हुकूमत जो है तमाम अक़वाम के साथ है, एक सेकुलर हुकूमत है। चंद्रशेखर राव साहब से भी मेरा मुतालबा है कि सिर्फ बातों से नहीं, आप इलेक्शन स्टैंड को हटाते हुए इलेक्शन के फ़ायदे के लिए नहीं है बल्कि आवाम की खिदमत के तहत अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो उस बच्ची के साथ उसका सही जो है मसरफ़ होगा। और ख़ास तौर से मैं यहाँ के ACP साहब जिनको इस बात की जो है इंक्वायरी की जो है उनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस बच्ची का कत्ल हुआ है, जिस बच्ची का रेप हुआ है, आप इंसाफ करते हुए इस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। अपने सलम एरिया में जो अपने मुस्लिम खवातीन है जो अनएजुकेटेड है, जो आप स्कीम बताए बेगम हजरत में, अगर जो वो ट्राई अगर पकड़ना रहा तो किससे मिलना? आजकल जो ऑफिसर जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो आपका ऑल इंडिया एसोसिएशन को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल 100% हम उसके सपोर्ट भी करेंगे। और हमने आज के जो मशावरी इजलास में इस बात का फैसला हमने किया है कि वो तमाम दस्तावेज़ात किस तरीके से जो है हम वो एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से उसकी जो एड हमको हासिल करना है, किस तरीके से जो स्कॉलरशिप को हासिल करना है, वो तमाम दस्तावेज हम तैयार करते हुए हार्ड कॉपी के जरिए हमारी 11 तारीख मीटिंग के दिन फिर हम उसका ऐलान करेंगे। और तमाम दस्तावेजात किस तरीके से जो है मुस्लिम खवातीन को इसको फायदा होना है। और एक खास बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो है नई रोशनी स्कीम है, जो नाखानदा खवातीन है उनको ट्रेनिंग देते हुए उनको जो है जॉब जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए भी हम तमाम चीज़ों की तैयारी के साथ 11 तारीख की मीटिंग के दिन एक एक पेपर के साथ तमाम लोगों में इस बात का शऊरी बेदारी पैदा करेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन देना है। और ख़ास तौर से मैं यहाँ के तमाम आवाम को, तेलंगाना को, हमको इस बात का एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जितने भी स्कीमात स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनकी हम मदद करेंगे, चाहे पेपर तरीके पे हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन तरीके पे हो, चाहे ऑफिसर से मिलकर उसको सैंक्शन करवाने का है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन हर कदम पे यहाँ का आवाम साथ देते हुए तमाम स्कीमात को इम्प्लीमेंटेशन कराने की हम कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया थिंक टैंक एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट कैसा करेंगे? हम ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन का हम हमारी आने वाली मीटिंग के दिन हमारा वेबसाइट है एमटा शमशाद खादरी एसोसिएशन है। आने वाली मीटिंग में हम हमारे तमाम नंबरात जो है तमाम नंबरात के साथ एसोसिएशन के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, उनके हम नंबरात देते हुए पेपर के जरिए और हमारे ऑफिस के जरिए हम तमाम को हमारे फ़ोन नंबरात हम उनको देंगे। जिसको भी जो भी इंक्वायरी करना है वो डायरेक्ट हमारे पास आके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं और जिस किस्म की भी मदद की हमारे को जरूरत है उसको जो है हम मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से मैं यहाँ के आवाम से इस बात की गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हमने इस बात का बेड़ा उठाया है कि आपकी मदद करेंगे, आपकी खिदमत करने का जज्बा उठाया है, आपकी जो है मदद की भी हमको ज़रूरत है। आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ मिलते हुए
तमाम गवर्नमेंट के स्कीमात, जितने भी स्कीमात हैं, चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे नई रोशनी प्रोग्राम हो, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम हो, तमाम इसकी बात के अमलवारी करने के लिए हम 100% कोशिश करेंगे। मगर इसके लिए अवाम का साथ देना भी एसोसिएशन का बेहद जरूरी है। हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हैं, ऑफिसरों से जो है लड़ने के लिए तैयार है, उनको जो है इस बात से मनवाने के लिए तैयार है कि जो स्कीमात गवर्नमेंट के आ रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आप करेंगे। अगर कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है, तो हमारी एसोसिएशन ये इस बात डिसाइड किया है कि एक बड़े पैमाने पे एहतजाज करते हुए उन तमाम स्कीमात को अमलवारी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और यकीनन इस बात की हमको उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन आप तमाम के मसाइल को हल करने के लिए हर कदम पे आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लोगों, ऑल माय डियर्स। सबसे पहले मैं हैदराबाद टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं और इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मैं अब्दुल माजिद अतार ऑल इंडिया थिंक टैंक का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूं और ऊपर से ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट का मैं तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हूं। तो मैं अवाम को ये अवेयरनेस लाना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर योजना निकली है दिल्ली से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हर सीएम को जो है उन्होंने उसका फंड भेजा है। तेलंगाना के अंदर नियर अबाउट 58,000 प्लस अमाउंट आया है। जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो रोड पर कारोबार कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से परेशान है, इनको 10-10 हज़ार रुपये लोन दिया जाएगा और उसको 800 साढ़े 800 रुपये महीने के हिसाब से वापस भी करना है। एज ए लोन है स्ट्रीट वेंडर्स की इकनॉमी स्ट्रांग होना बोल के। और दूसरी बात, अभी जो बर्निंग इशू है, अभी जो मधु यादव TRS का, जिसने नाजिया नाम की लड़की के साथ रेप भी किया और उसका मर्डर भी किया, मैं अब्दुल माजिद अतार ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट की जानिब से ये जो है ऑल टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। TRS का लीडर मधु यादव ने नाजिया बेगम का रेप और मर्डर किया और पहले जो है उसके जो है शमशाबाद DCP के से मेरे को इत्तला मिली कि उस पर जो है 306 और 354 लगाया गया था। तो IPC के तहत, इंडियन पैनल कोड के तहत 376D लगना चाहिए, जिस तरह से निर्भया के ऊपर लगा था। इस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई पार्टी का आदमी है बोल के उसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट ये चाहता है कि स्ट्रीट वेंडर जो है अपने जो है आधार अकाउंट नंबर, आपके आधार अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर का लिंक एक साथ होना, ऊपर से जो है आप जो कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार के साथ रहते हुए एक फ़ोटो होना। तो मैं मुस्लिम थिंक टैंक की हम तरफ से भी हम हमारे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं अवाम के लिए। ये जो है तमाम अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और नाजिया को इंसाफ होना चाहिए। इसी तरह से मनीषा का जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दलित लड़की का जो है रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसको दरिंदगी से उसकी ज़बान काट दी गई, हड्डियाँ तोड़ दी गई उसकी। जिस तरह से जो है प्रियंका रेड्डी का जो है दिशा केस हुआ था, उसके साथ जो है उसके रेप करने वालों को गोली मार दी गई, लेकिन मधु यादव को छोड़ दिया गया। तो बहरहाल ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ऊपर से हमारे जो है नेशनल प्रेसिडेंट है आसिफ साहब AIMF के, उन्होंने भी अखबार में बयान दिया कि भाई जस्टिस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जो है TRS गवर्नमेंट जो है, ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व चला रहे हैं। पहले तो ये जो है 2014 में आते इन्होंने आलेर इनकाउंटर किया, आलेर टेररिज्म किया, वो पुलिस टेररिज्म था वो। ऊपर से मकाम में ब्लास्ट हुआ, गोली चली गई, जस्टिस नहीं मिला। और जो है मेहदीपट्टनम में जो मुस्तफ़ा नाम का लड़का था, आर्मी वालों ने उसको जिंदा जलाया। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। रोहित वेमुला को खुदकुशी करने पे मजबूर किया गया। बहरहाल माइनॉरिटीज़ इंडिया की अनसेफ है और इनका फ्यूचर जो है ठीक नहीं है। इसलिए ऑल टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी हमें यूनाइटेड होकर हमें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो मैं हमारे शमशाद खादरी साहब ऑल इंडिया थिंक टैंक के, इन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर भी बनाया है, थैंक यू अदा करता हूँ। और मैं हैदराबाद टुडे न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट और सारा न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चैनल के थ्रू आवाम तक ये बात पहुँचाई जा रही है। तो हम सब मिलकर लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन बना सकते हैं। और इस अभी और एक चीज़ लास्ट है वो बोलूँगा मैं, जो हमारी जो CBI कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, ये जो है पहली तो बात ये है कि जो है मैं तो पहले ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट की जानिब से और ऑल इंडिया थिंक टैंक की जानिब से इसकी मजम्मत करते हैं हम। ऊपर से जो है डिले ऑफ जस्टिस इज़ इनजस्टिस है। 28-30 साल के बाद डिसीजन दिया जाए वो खुद इनजस्टिस है। दूसरी बात जो है, जो हिंदुत्व की पॉलिसी हो रही है, इसलिए माइनॉरिटी में जो है एक भ्रमी का शिकार है। तो माइनॉरिटी सेफ नहीं है देश के अंदर। जो CBI कोर्ट ने जो फैसला दी है
वो फैसला ये ब्लैक डे के ताल्लुक से हमारे हैदराबाद के पीएम ने भी बयान दिया। तो बहरहाल हम सब मिलकर हम यूनाइटेड होकर अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। और एक बात है आखिरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश के अंदर नेशनल मीडिया नॉन अलाइंड होना चाहिए, लेकिन नेशनल मीडिया गोदी मीडिया के नाम से मशहूर होगा। और हमारे ये जो लोकल मीडिया है, जैसा सारा न्यूज़ है, हैदराबाद न्यूज़ चैनल है, ये लोग ऐसे जो चैनल वाले जो मेहनत कर रहे हैं, इनका हमें जो है इज़्ज़त बढ़ाना चाहिए, हिम्मत अफजाई करना चाहिए। और दूसरी चीज़, पुलिस डिपार्टमेंट भी नॉन अलाइंड होना चाहिए और जुडिशरी डिपार्टमेंट भी नॉन अलाइंड होना चाहिए, जब जाके हमारा देश आगे तरक्की कर सकता है। आज जो देश का माहौल बहुत ख़तरनाक हो गया, इकोनॉमी लॉकडाउन में तबाह हो गए लोग, डिमोनेटाइजेशन में तबाह हो गए। अभी आवाम जो है, आवाम को जो है एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिला कोई। अब आवाम जो है, हमारे जो है आवाम जो है तकरीबन गरीब लोग हैं, उसमें इलिटरेट ज़्यादा लोग हैं। तो अब हम जैसे जो एनजीओज नॉन एनजीओज जो चला रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है, हमारा काम है कि आवाम के अंदर अवेयरनेस लाना, उनको बताना प्राइम मिनिस्टर केयर योजना क्या है, जैसा खादरी साहब ने भी बताया, हजरत महल का बताया और भी नूर स्कीम का बताया। तो ये ऐसा अवेयरनेस नई रोशनी का बताया। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर केयर योजना का मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स अपने कारोबार के साथ एक फ़ोटो, आधार, मोबाइल नंबर, अकाउंट का लिंक मिलना, तो उसको 10,000 रुपये लोन दिया जा सकता है। वो लोन लेकर भरना है, खा जाना नहीं है। 8.5 कहाँ पर अप्लाई करना सब? ये अप्लाई करना है जीएचएमसी के अंदर। जीएचएमसी के कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई इसकी। और जीएचएमसी से ताल्लुक़ किसका है? कारपोरेटर्स का है। हर वोटर्स जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, प्राइम मिनिस्टर केयर योजना से 10,000 लोन लेना चाहता है, वो अपने अपने एरिया के कारपोरेटर के साथ जुड़ जाएं, उनका सजेशन ले। कारपोरेटर्स, अवाम, एनजीओज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब इनके कोऑर्डिनेशन से अवाम की भलाई हो सकती है। ऑलवेज सिंपैथाइज विद द पुअर्स एंड हेल्प देम इन नीड। इंशाअल्लाह बस मैं अपनी इतनी बात कहकर ख़त्म करता हूँ।